हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, चाहे वो बीएड लेवल पर एचटेट एग्ज़ाम हो, सीटेट एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आइए स्टडी करते हैं पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग बिहेवियरिज्म की देन है और ये हमारे नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड है। इसको अगर आप चेन रिएक्शन की तरह करें तो इसमें स्टिमुलस, एसोसिएशन और रिस्पॉन्स होता है। यानी फर्स्ट कोई स्टिमुलस है, उसके एसोसिएटेड कोई कंडीशन रखी जाती है और उसके बेसिस पर रिस्पॉन्स को बनाया जाता है। तो आइए पहले देखते हैं स्टिमुलस का क्या मतलब होता है। स्टिमुलस को हम उद्दीपक कहते हैं। स्टिमुलस का मतलब होता है वो कोई भी चीज़ जो हमें किसी एक्टिविटी को करने के लिए या कोई रिस्पॉन्स के लिए मोटिवेट करे। जैसे आपको सूरजमुखी के बारे में पता होगा, सनफ्लावर, उसकी खासियत होती है कि जिस तरफ सन होता है वो उसी की तरफ अपना मुंह करके रखता है। तो सन जो है वो सनफ्लावर के लिए स्टिमुलस है। क्लास में जब टीचर होते हैं तो टीचर जिस तरफ घूमता है, टीचर जैसे बोलते हैं बच्चे उनकी तरफ ही ध्यान देते हैं, तो क्लास में टीचर स्टिमुलस होता है। तो यहाँ पे पावलोव क्लासिकल कंडीशन में स्टिमुलस, एसोसिएशन और रिस्पॉन्स का रूल है। ये हम आगे और डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से स्टिमुलस से एसोसिएशन करके रिस्पॉन्स लाया जाता है। आइवन पावलोव को इसके लिए 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये कई बार पूछा जाता है कि किस एजुकेशनिस्ट को, बिहेवियरिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है, तो पावलोव को 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला है। अब हम देखते हैं पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या कहती है। तो इसके लिए उन्होंने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। उस डॉग पे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पहले डॉग के सामने फूड रखा। फूड को देखकर डॉग के मुंह में लार आ गई, सलाइवा आ गया। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस था फूड और उसी के लिए अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था सलाइवा। यानी भोजन को देखकर अगर डॉग के मुंह में पानी आ रहा है तो भोजन स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स में सलाइवा डॉग के मुंह में आया है। पावलोव ने कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि उन्होंने फूड भी रखा और साथ में बेल भी बजाई। तो फूड रख के उन्होंने बेल बजाई और फिर उन्होंने देखा कि जब फूड रख के बेल बजाई जाती है तब भी डॉग के मुंह में सलाइवा जनरेट होता है, रिस्पॉन्स जनरेट होता है। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, सिर्फ बेल बजाई, फूड नहीं दिया, तो भी डॉग के मुंह में सलाइवा बन गया। तो इस तरीके से स्टिमुलस के साथ एसोसिएशन हुआ और एक नया रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। तो जैसे स्टिमुलस फूड था, फूड के साथ बेल भी ऐड कर दिया गया, तो दो स्टिमुलस हो गए, फूड और बेल। और इसके साथ एसोसिएशन ये हो गया कि जैसे ही बेल बजी तो डॉग ने मुंह में सलाइवा आया, तो वो अनकंडीशनड स्टिमुलस जो फूड था उससे कंडीशनड रिस्पॉन्स सलाइवा बन गया। तो ये ध्यान रखिए कि पावलोव का जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी उसमें अनकंडीशनड स्टिमुलस है फूड, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है सलाइवा, और कंडीशनड स्टिमुलस है बेल और कंडीशनड रिस्पॉन्स है सलाइवा। अनकंडीशनड है नेचुरल, जो हमारे नर्वस सिस्टम में है कि जब हम किसी भी खाने की चीज़ को, अच्छी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है, हम उसे खाने के लिए मोटिवेट होते हैं। वही इन्होंने डॉग के ऊपर यूज़ किया, डॉग को खाना देकर पानी आया था। तो अनकंडीशन स्टिमुलस में अनकंडीशन रिस्पॉन्स हुआ और इसके ऊपर उन्होंने धीरे धीरे चेंजेस किए कि फूड की जगह उन्होंने बेल की एसोसिएट कर दिया कि जब बेल बजेगी तो बेल के साथ पावलोव ने देखा कि डॉग के मुंह में पानी आ रहा है। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस से उन्होंने कंडीशनड रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ावा दिया। तो इसे हम स्टिमुलस एसोसिएशन रिस्पॉन्स कहते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा देखते हैं। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस फूड में डॉग सलाइवेट कर रहा है तो वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। बेल होने पर डॉग का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन ड्यूरिंग कंडीशनिंग जब डॉग को कंडीशन किया गया तो फूड के साथ साथ बेल भी बजाई गई और दोनों चीज़ों एक साथ होने से डॉग में सलाइवा आया जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। जब कंडीशनिंग पूरी हो गई उसके बाद सिर्फ बेल बजाई गई और सिर्फ बेल बजने से ही डॉग ने सलाइवेट किया, तो उसे हम कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं। तो आप ये डायग्राम याद करेंगे तो आपको पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग समझ में आ जाएगी। आइवन पावलोव का जन्म 26 सितंबर 1849 को हुआ था और इन्हें हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न बिहेवियर थेरेपी या क्लासिकल कंडीशनिंग के फाउंडर कहते हैं। और नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन मिला था इन्हें 1904 में। क्लासिकल कंडीशनिंग को हम पावलोवियन या रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, जिसके अंदर
बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट स्टिमुलस एग्जाम्पल फूड इज पेयर्ड विद प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस। तो न्यूट्रल है स्टिमुलस क्योंकि पहले बेल से कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन जब फूड के साथ उसको एसोसिएट किया गया तो वो डॉग सेलिब्रेट करना सीख गया। इट इज़ यूजुअली सिमिलर टू वन इलिसिट बाय द पोटेंट स्टिमुलस। इट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय इवान पावलोव इन 1897। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग से अलग है। ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, जिसमें री या पनिशमेंट पे जोर दिया जाता है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग में रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग occurs when a conditioned stimulus is paired with unconditioned stimulus। यानी बेल को सलाइवा के साथ रिलेट किया गया। अनकंडीशनड स्टिमुलस फूड था, कंडीशनड स्टिमुलस बेल है, और सलाइवा आपका अनकंडीशनड और कंडीशन दोनों ही रिस्पॉन्स है। जब वो रिस्पॉन्स अनकंडीशनड स्टिमुलस फूड के साथ हो रहा है तो उसे हम अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कह रहे हैं, और कंडीशनड स्टिमुलस के साथ जब सलाइवा हो रहा है तो वो कंडीशनड रिस्पॉन्स कहला रहा है। तो वीडियो को पॉज करके आप ये स्टेटमेंट्स स्टडी कर सकते हैं, और साथ के साथ जो पीछे की वीडियोज़ हैं उन्हें भी दोबारा स्टडी कीजिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कीजिए। वीडियो को